बिग बॉस सीजन 18। यार देखो, बिग बॉस का हमेशा से क्रेज रहा है। सलमान खान होस्ट करते हैं और चार चांद लगा देते हैं, और भाई एक से एक सीजन आए, पर एक सीजन जिसे कोई नहीं भूल पाया वो था सिद्धार्थ शुक्ला। हम सब उसके फैन थे और उस सीजन ने तो टीआरपी का अलग ही ऊंचाई पा लिया। मतलब इतने ज्यादा कनेक्ट हुए, लोग जो नहीं देखते थे वो भी बिग बॉस से कनेक्ट हो गए और कहने लगे कि हम तो बिग बॉस के फैन हो गए। लेकिन उसके बाद से सीजन में उतार चढ़ाव आते रहे और उस तरीके का टीआरपी नहीं मिला। लेकिन फिर बिग बॉस ओटीटी आया और उस पे एल्विस और फुकरा के बीच में जो हाइप चली, उसके बाद तो सारे टीआरपी फिर से टूट गए और एक से एक रिकॉर्ड बने। लेकिन फिर अगले ही सीजन में फुस हो गया, सब कुछ फ्लॉप हो गया। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं बिग बॉस 18 को देख के लग रहा है कि अच्छा खासा जा रहा है, क्योंकि बिग बॉस के जितने भी कास्ट है और जो भी है उनकी तरफ से पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है। पर आप लोगों का फेवरेट कौन है? देखो, मैं अपनी तरफ से बताऊं तो भाई रजत दलाल हमेशा से जिस तरीके से उसने एंट्री की, जो पहले उसकी पहचान थी और जो अंदर वो गेम खेल रहा है, हर तरीके का उसका एंगल निकल के आया उसमें। और एक सेंसिबल इंसान भी, एक मजाक मस्ती वाला भी और गुस्सा भी देखने को मिला। मतलब पूरा पैकेज कहूं तो धमाका नजर आया। वैसे ही साथ उसने भाईचारा भी निभाने की कोशिश की। जैसे दिग्विजय को जानता था, आया वो और उसको मतलब काफी सपोर्ट किया उसने, उससे उल्टा नहीं बोला। लेकिन दिग्विजय का रवैया ही अलग था, जैसे माइंड सेट करके आया कि नहीं भाई, अपने को दूर ही रहना है, मैं इससे दूर खेलूंगा क्योंकि इसकी इमेज जो पहले है मैं उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेता हूं। और ये चीज सबको दिखा कि भाई ये दिग्विजय राठी का कहीं ना कहीं दोगलापन है, क्योंकि रजत दलाल तो कह रहा है कि भाई जाट भाई है, साथ में मिलके खेलेंगे, पर दिग्विजय अलग ही ट्रैक पे चला गया और करणवीर उसके सपोर्ट में आ गया। मतलब ये कहते हैं ना कि उड़ता हुआ तीर लेने का कुछ ज्यादा ही शौक था। अब बाहर से देख के गया है एज अ वाइल्ड कार्ड, उसके बाद भी ये सारी चीजें थी। क्या ऐसा हो सकता है कि शायद मुझे लग रहा है कि उसे लग रहा है कि रजत दलाल के नीचे रह के मैं शायद छुप जाऊं, एक अलग पहचान बनाना चाहता हूं, या फिर उसे लग रहा है कि रजत दलाल ज्यादा दिख रहा है तो मैं उसके फ्रंट में खड़ा हो जाऊंगा, अपने आप बड़ा हो जाऊंगा, लाइक सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम रियाज वाला सीन था। दोनों दोस्त थे और जब आसिम रियाज को लगा कि नहीं भाई मैं तो इसके नीचे दब के रह जाऊंगा, तो सामने से खेलने लगा। और हमेशा से होता है ना कि कोई बड़े बंदे को टारगेट कर लो, या फिर जिसका ज्यादा हाइप है या ज्यादा शो में दिख रहा है उसको टारगेट कर लो, आप भी अपने आप दिखना शुरू हो जाओगे। तो ऐसा ही स्ट्रेटेजी के साथ दिग्विजय भी आया। लेकिन दिग्विजय का कहीं ना कहीं फ्लॉप शो नजर आ रहा है। कहीं भी रोस्ट में ईशा जाके उसे ठोक देती है। मतलब जो रोस्टिंग का वार हुआ था ईशा और दिग्विजय के बीच में, ईशा ने बजा दिया एक तरफा, वही दिग्विजय बस हंसता रह गया, मुझे पता है ये वो। लेकिन देखो, सारे कैरेक्टर अलग अलग निकल के आ रहे हैं। पहले हम जिसके सपोर्ट में रहते हैं उसके अपोजिट हो जाते हैं। एक जो रियल लाइफ जो कैरेक्टर होते हैं ना, उसका गेम है और ये मजेदार है। दर्शक भी इसको देख के काफी कुछ सीखते हैं कि कैसे अगर आपको रास्ते पे भी कोई छेड़ रहा हो या टीज कर रहा हो जो बिना मतलब का है, जिसका कोई मकसद नहीं है, उसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को शांत रख सकते हैं। गेम ऑल अबाउट कि आप इसमें हाथ नहीं उठा सकते, और यही सिखाता है। आप रजत दलाल को रियल लाइफ में देखोगे, जिस तरीके से वो इंस्टाग्राम पे लाइव पे आके धमकाना, लड़ाई वगैरह, वहां अंदर सामने सामने सब चिल्ला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी अपने हाथ को पीछे रख के। तो ये भी एक गेम जो है जो सिखाता है, और इससे ना सिर्फ उनको, हम सारे दर्शक भी देख के सीख सकते हैं। बाकी बिग बॉस स्ट्रेटेजी अलग ही बना रहे हैं, पर इस बार जो हाईलाइटेड मुद्दा था वो था एक टास्क देते हैं जिससे आप टाइम गॉड बन सकते हो और उसके पास बहुत सारा पावर आता है, जिसके बीच में लड़ाइयां होती है। और सबसे बड़ा मुद्दा वो है खाने का। खाने की कीमत समझा दी है भाई बिग बॉस ने सबको, ना सिर्फ कंटेस्टेंट को जो बाहर देख रहे हैं उनको भी समझाया कि आपके ऊपर लिमिटेशन लगा दिया जाए तो क्या क्या चीजें हैं जिसके लिए आप सफर कर सकते हो, स्ट्रगल कर सकते हो। बाकी बीच में तड़का लगाने की कोशिश की, वाइल्ड कार्ड 3 लेके आए और समझ रहे ना, अब टैलेंट के साथ आई और वो टैलेंट दिख भी रहा था पर काम नहीं हुआ। एक सबसे बड़ा टैलेंट निकल गया, अदिति की बात कर रहा हूं। पर लोगों को खूब मजा आ रहा था, लेकिन घर वालों की वोटिंग से वो बेचारी निकल गई। खैर, दुख हमें भी है। तो बस वीडियो को यही खत्म करता हूं। बाकी आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।